Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatics Numericals. बेटा इस बार आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अगर अभी तक आपने उसको अटेंड नहीं किया हुआ है तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे हमने 11 थ्योरी लेक्चर और 2 न्यूमेरिकल ऑलरेडी इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बेटा 4th न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आप चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट ए फ्री पिथ बॉल कैपिटल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। बेटा एक सिंपल सा बॉल है जिसका बेटा मास और चार्ज दोनों मेंशन है, और इसका बेटा जो मास की वैल्यू, पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। इसका नाम भी बेटा दिया हुआ है ए। इस बॉल के पास जो चार्ज है वो है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और इस बॉल का बेटा जो मास है वो है आपका 8 ग्राम मीन्स 8 × 10⁻³ kg। तो बेटा इस बॉल का हमने मास और चार्ज दोनों ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ओके बेटा मास है तो ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा जो कि होगा mg, यानी बॉल ओवरऑल नीचे अर्थ की सरफेस की ओर आएगा। लेट्स सपोज कि ये आपका नीचे सरफेस ऑफ अर्थ है, क्योंकि बॉडी के ऊपर इस समय कोई ऊपर की ओर फोर्स नहीं लग रहा है तो ये चार्ज बॉडी फ्रीली फॉल करेगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, what must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second piece ball capital B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary। क्वेश्चन कर रहा है बेटा इसके जस्ट नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे, कितना दूर बेटा 5 सेंटीमीटर नीचे हम दूसरा बॉल रख दें, और इस तरह से बॉल रखना है जिसका नाम है बेटा बी। इस तरह ऐसा बॉल रखना है जिससे कि ये वाला बॉल स्टेशनरी में आ जाए, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए, यानी कि ये नीचे गिरना बंद हो जाए। बेटा नीचे गिरना तब बंद होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो क्वेश्चन ही यही है कि हम जो बॉल बी रख रहे हैं उस पर कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा और उस चार्ज का क्या नेचर होगा। देखो बेटा एक बात आपको एकदम क्लियरली समझना है कि अगर आप चाहते हो कि ये बॉल नीचे ना आए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जितना ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है उतना ही आपको ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कि जिससे कि इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एक बार नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी स्टेशनरी में हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो जाएगा। बेटा अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमको इसके ऊपर की ओर फोर्स लगाना है तो इसको कैसा चार्ज होना पड़ेगा। आंसर है लाइक चार्ज, क्योंकि बेटा लाइक चार्ज होगा तभी तो इनके बीच रिपल्सन होगा, तभी तो ये बॉल बी बॉल ए को ऊपर की ओर रिपेल करेगा। अगर बेटा ये नेगेटिव चार्ज होगा तब तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये कभी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉल के पास भी पहली बात तो जो QB होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। कितना होगा उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे, क्योंकि उसी की वैल्यू आपको पूछा हुआ है। तो नेचर तो पता चल गया कि नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, सेकंड बॉल का पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि बेटा अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो इनके बीच रिपल्सन नहीं बल्कि अट्रैक्शन हो जाएगा। ड्यू टू अट्रैक्शन ये बॉल नीचे आ जाएगा, स्टेशनरी नहीं होगा। जब इनके बीच रिपल्सन होगा तो क्या है कि जितना ग्रेविटी नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही बॉल इस पे अपवर्ड फोर्स लगा देगा विच इज F, और बेटा तो नेट फोर्स इस बॉडी पे 0 हो जाएगा तो ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, यानी हवा में ही एयर में ही ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो पहला बात हमारा पहले का हमको आंसर मिल गया कॉन्सेप्चुअली ही बिना सॉल्व किए कि द नेचर ऑफ चार्ज ऑन पिथ बॉल बी शुड बी पॉजिटिव। पहला तो बात आपको बेटा ये समझना है। सेकंड क्या समझना है कि कितना चार्ज होना चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड बताना है। देखो बेटा अभी हमने यही समझाया आपको कि जितनी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है अगर उतना ही हम ऊपर की ओर फोर्स लगा दें तो ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। ये जो बेटा फोर्स लगता है इसको बोलते हैं Fg,
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको बोलेंगे Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओवरऑल मेरा करने का मतलब इतना ही है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इस केस में इक्वल हो जाए तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है? तो आंसर है, ये तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हु इज Q1? आंसर है बॉल A और QA इज Q1 एंड चार्ज ऑन बॉल B इज Q2। तो हम इसको बेटा QA QB भी बोल सकते हैं। और डिस्टेंस बेटा इनका पता है, जो विच इज इक्वल टू R 5 सेंटीमीटर। तो हमें सारी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द बॉल A इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको बेटा हम स्टेशनरी बोलते हैं, व्हेन FE इक्वल टू FG। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटा, Fe की वैल्यू अभी हमने बताया कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA QB अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों बेटा पॉइंट चार्ज ही हैं, हम इनको पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बेटा हमने मेंशन किया हुआ था, कितना होता है बेटा? mg, तो ma इंटू जी। सारी वैल्यू पता है बेटा, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है 9 × 10⁹, जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। QA की वैल्यू बेटा मेंशन है, हाउ मच हियर 5 × 10⁻⁻8 एंड QB की वैल्यू बेटा नहीं पता है, यही तो फाइंड आउट करना है, एंड होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू बेटा है 5 सेंटीमीटर। अगर बेटा आपको मीटर में लिखना होगा तो 5 × 10⁻⁻2 ये मीटर, स्क्वायर यहाँ पे करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। MA की वैल्यू बेटा पता है 8 ग्राम, तो 8 × 10⁻³ kg में कन्वर्ट हो गया, और स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। और करना क्या है बेटा कि यहाँ पे QB की वैल्यू निकालनी है, तो QB इक्वल टू हो जाएगा ये बेटा जो डिनोमिनेटर में है इधर जाके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और ये जो पूरा न्यूमरेटर में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस साइड क्या आने वाला है, 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये पूरी क्वांटिटी बेटा आके मल्टीप्लाइड होगा, तो बेटा 5 का स्क्वायर 25, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाई बेटा ये पूरी क्वांटिटी नीचे आने वाली है, तो 9 × 5 = 45 एंड इंटू 10⁻9 एंड -8, तो बेटा 1 बचेगा, तो 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे तो वैल्यू याद है, तो आपको बेटा कैलकुलेट करके ये लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 4.355 × 10⁻⁻7 कूलम। राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 4.36 × 10⁻⁷ कूलम। और नेचर कैसा होगा बेटा इसका? पॉजिटिव, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। कहाँ गया बेटा आपका? हियर द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पिच बॉल शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में हैं, और ऑफ कोर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं, और 100% चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के लिए। तो इस टाइप के चार्ज में कॉन्सेप्ट है, थ्योरी तो है ही, आपके मैथ का भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितने अच्छे से कैलकुलेशन आता है। तो आप बेटा इस टाइप के ज़रूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और फिलहाल हम आपको बहुत सारा यहाँ पे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, तो आप इस लेक्चर में बने रहें। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे बेटा कि आपके लिए काफ़ी इनफ होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।